बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मेरी माँ हर वक्त भाई को बद्दुआएं देती रहती थी और कहती कि ऐसी औलाद को पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। भाई रात को अम्मी के कमरे में जाते थे और कमरे को अंदर से कुंडी लगा के अम्मी के पांव दबाते थे और जैसे ही बाहर आते अम्मी उनको बद्दुआएं देती रहती। एक रोज अचानक मेरी माँ का इंतकाल हो गया। जब उनको गुस्ल देने की बारी आई तो मेरा भाई बेवजह हुज्जत करने लगा कि अम्मी को बगैर गुस्ल के ही दफनाएंगे। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। जब जिद करके मैं अम्मी को गुस्ल देने लगी, जैसे ही मैंने उनकी कमीज ऊपर उठाई तो मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं मामूल की तरह अपनी सभी काम निपटा रही थी। भाई सुबह दरबार की तरफ चले गए थे और अम्मी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैं अपनी निगरानी में मुलाजमाओं को हिदायत देते हुए काम करवा रही थी। कुछ देर काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आकर अम्मी का हाल अहवाल पूछ लिया जाए। मैं अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मी जाग रही थी और हाथ में तस्बीह लिए पढ़ रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी ने तस्बीह एक साइड पर रखी और मुझे मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगी, तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआएं कर रही थी, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। और कहने लगी कि तुम्हारे भाई का साया बिल्कुल भी तुम पर ना पड़े। अम्मी की यह बात सुनकर मैं हैरत में डूब गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैंने कहा कि अम्मी आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप हमेशा भैया को ऐसे ही गलत अल्फाजों से नवाजती हैं, अक्सर उन्हें बद्दुआएं देती है। लेकिन भैया कितने नेक है, पूरे इलाके में उनका इतना नाम है, लोग उन्हें इतनी इज्जत की निगाह से देखते हैं और आप उन्हें इस तरीके से बद्दुआएं देती है और मुझे कहती है कि मुझ पर उनका साया भी ना पड़े। तो अम्मी कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती यह तेरा भाई कैसा है, अरे वह पैदा होते ही क्यों ना मर गया। यह कहते हुए अम्मी एक बार फिर से भैया को बद्दुआ देने लगी। मुझे निहायत कोफ्त होने लगी। आखिर अम्मी भैया के साथ ऐसा क्यों करती थी? मैंने कहा कि अम्मी जान, अगर आप भैया को ऐसे ही गालियां देंगी तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप देखिए तो सही कि सुबह से भैया जाते हैं दरबार पर जाकर वहाँ रोजाना कितने लाखों का लंगर चलाते हैं, गरीबों मिस्किनों में बांटते हैं, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराते हैं, आपकी कितनी खिदमत करते हैं। वहां से वापस आते हैं तो आकर आपकी टांगे दबाने लगते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में ऐसा कहती हैं। अम्मी खामोश हो गई और कुछ ना बोली। उनके चेहरे पर यह बात वाज़ेह थी कि वह किसी भी बात को समझने की अहल नहीं है। खैर मैंने अम्मी से कहा कि आपके लिए नाश्ता बना लाऊं या आप बाहर आएंगी? उन्होंने कहा, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम तो अपनी भैया की चमची हो। ये कहते हुए अम्मी मुंह बसोर कर बैठ गई। मैंने अम्मी को सीने से लगाया और कहने लगी कि अम्मी आप ऐसा नहीं करे, भैया और मैं दोनों आप ही की औलाद है और दोनों में किसी किस्म का फर्क नहीं करे। आप बहुत अच्छी हैं, भैया भी बहुत अच्छे हैं। भैया 5 वक्त के नमाजी है, आप उन्हें ऐसा क्यों कहती है कि वह पैदा होते क्यों ना मर गए और उन्हें इतनी बद्दुआएं क्यों देती हैं? अम्मी ने कुछ ना कहा। कुछ देर अम्मी के पास मैं बैठी रही और फिर वापस निकल गई। इसी सोच में लग गई कि आखिर अम्मी ऐसा क्यों कहती है। मैंने सोच लिया था कि आज जब भैया आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी। शाम का वक्त हुआ तो भैया आए। वह फ्रेश होकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद जो ही वह अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो मैं उनकी तरफ आ गई। मैंने कहा कि भैया मुझे आपसे एक बात करनी है। इससे पहले कि आप अम्मी के कमरे में जाएं, आप मेरी बात सुन ले। भैया मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराए और कहने लगे, जी मेरी गुड़िया बोलो, क्या बात करनी है? मैंने कहा कि भैया अम्मी हर वक्त आपको बद्दुआएं देती है, हालांकि आप इतने बुरे भी नहीं है, हालांकि आपका इतना बड़ा नाम है, आप इतने नेक है, लेकिन फिर भी वह आपको इतनी बद्दुआ देती है। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वह आपको बद्दुआएं देती है? मेरी बात सुनने के बाद भाई मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा अम्मी अब बूढ़ी हो रही है, बूढ़ा होने के बाद इंसान ऐसा ही हो जाता है, उसे किस चीज की कोई समझ नहीं होती, वह यूं कुछ भी बोलता चला जाता है। तुम फिक्र ना करो, वह हमारी अम्मी है, मैं जा रहा हूँ उनके पाँव दबाने के लिए, और कोशिश करो कि अब उस कमरे में कोई ना आए और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अम्मी की खिदमत करना चाहता हूँ। यह कहते हुए भाई कमरे में चले गए और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। वह हमेशा से ही ऐसा करते थे। वह दरबार से आते ही शाम का खाना खाते और अम्मी के कमरे में जाकर कुंडी लगा देते और कहते कि मैं अम्मी के पाँव दबा रहा हूँ। वह अम्मी इतनी इज्जत करते थे, उनका इतना ख्याल रखते थे अम्मी का, फिर भी अम्मी उनसे राजी नहीं होती थी। मैं तो कभी कभी अम्मी के साथ वक्त गुजार लेती थी, लेकिन अम्मी अक्सर मुझे दुआएं देती नजर आती थी और भाई को बद्दुआ देती थी। यही वजह थी कि मुझे अच्छा न लगता था।
और मैं किसी सोचों में गुम रहती थी। अगले रोज सुबह एक बार फिर से भैया जब दरबार की तरफ रवाना हो गए तो मैं घर के मामूली काम निपटाकर अम्मी के कमरे की तरफ आ गई। अम्मी आज सो रही थी। मैंने अम्मी को उठाना मुनासिब ना समझा और वापस अपने कामों में लग गई। जब दोपहर का वक्त हुआ तो मैं एक बार फिर से अम्मी के कमरे की तरफ जाने लगी। जब अम्मी उठ गई होंगी मैंने ये सोचा, लेकिन अम्मी अभी भी सो रही थी। मुझे लगा शायद रात भर ये जागती होंगी। अक्सर रात को वह जागती थी तो फिर सुबह सारा दिन सोती रहती थी। उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती थी, इसी वजह से वह सो गई होगी। मैंने अम्मी को ना जगाया और खामोशी से वापस चली आई। काफी देर गुजर जाने के बाद फिर से मुझे अम्मी का ख्याल आया और मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। वह अभी भी सो रही थी। अब की बार मैंने आगे की तरफ होकर देखा, अम्मी इतनी देर तक तो नहीं सोती थी। एक बार फिर से शाम होने लगी, अम्मी अभी तक सो रही है। मैंने खुद कलामी करते हुए आगे बढ़कर देखा तो अम्मी सो रही थी। मैंने उन्हें हिलाया, उन्हें आवाजें दी, लेकिन अम्मी ने कोई जवाब ना दिया। मैंने अम्मी को हिलाया तो उनका हाथ छूटकर नीचे चला गया। यह देखते हुए मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। यह क्या हो गया था? अम्मी की तबीयत खराब थी। सारा दिन अम्मी इसी तरह पड़ी रही और मैंने समझा कि वह सो रही है। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने उनके हाथ को हाथ लगाया तो हाथ ठंडा पड़ रहा था। मैं जल्दी से बाहर की तरफ भागी। भाई अभी तक नहीं आए थे। बाहर जाने की इजाजत हमें नहीं थी क्योंकि हम हवेली में रहने वाले लोग थे। भैया का नंबर बंद जा रहा था। मेरी समझ में कुछ न आ रहा था। काफी देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि हमारे एक फैमिली डॉक्टर भी है जो आकर हमारा चेकअप करते रहते हैं। वह हमारे दूर दराज के कजिन भी थे। मैंने देखा मोबाइल में उनका नंबर मौजूद था। मैंने जल्दी से नंबर डायल किया और उनसे कहा कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। वह किसी और मरीज को देखने गए हुए थे। कहने लगे मुझे 15 मिनट लगेंगे, मैं बस अभी आता हूँ। कुछ देर गुजरी थी। अम्मी के हाथ पांव मल रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। अम्मी को जिस्म बहुत ठंडा पड़ गया था। ऐसी हालत तो उनकी कभी नहीं हुई थी। मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर हमारे घर की दहलीज पर मौजूद थे। मुलाजिम उन्हें अम्मी के कमरे की तरफ लेकर आ गए। मैं अम्मी के सिरहाने बैठी थी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जल्दी से बताएं कि अम्मी को क्या हुआ है। उन्हें देखिए, चेकअप कीजिए, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं। ज्यों ही उन्होंने अम्मी का चेकअप किया तो उनके चेहरे की रंगत जर्द हो गई। काफी देर वह यूं ही खामोश बैठे रहे। मैंने कहा कि भाई आखिर हुआ क्या है, कुछ बताते क्यों नहीं। वह कहने लगी कि मुझे माफ करना जोरा, तुम्हारी अम्मी अभी इस दुनिया में नहीं रही। तकरीबन 8 घंटे पहले उनकी जान इस दुनिया से निकल चुकी है। उनका इंतकाल हो चुका है। इनकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी अम्मी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? रात में तो वह अच्छी भली थी, लेकिन जो होना था वह तो हो चुका था। मैं सिरहाने बैठी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे और मेरे दिल में दर्द उठ रहा था। अम्मी के चले जाने का गम बहुत बड़ा था। मेरा तो वाहिद सहारा अम्मी ही थी। कुछ देर बाद हवेली में शोर सा मचा। भैया घर आ चुके थे। अम्मी के बारे में इत्तला हो चुकी थी। सारी हवेली में एक सोगवार सा एहसास हो रहा था। सभी लोग बहुत गमगीन थे। अम्मी का चले जाना मुलाजिम समेत घर के सभी अफराद को बहुत गमगीन कर गया था। भैया भागते हुए अम्मी के कमरे में आए जहां मैं उनके सिरहाने बैठी थी। आंसू बहा रही थी। भैया के आते ही मैं भैया से भागकर उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि भैया अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, अम्मी चली गई है। यह सुनकर भैया वहीं बैठते चले गए और वह जोर जोर से रोने लगे, अम्मी को झंझोड़ने लगे, लेकिन अम्मी ना उठी। मैं भी रो रो कर हलकान हो गई। काफी देर यूं ही हम दोनों रोते रहे और फिर एकदम से भैया उठे और कहने लगे मुझे अम्मी को दफन करना है। यह कहते हुए उन्होंने मुलाजिम को कब्र खोदने का कहा और कहने लगी कि हमें अम्मी को दफन करना है। मैंने कहा कि भैया अम्मी को दफन करना इसलिए हमें अम्मी को गुस्ल भी देना होगा। आप किसी गुस्ल वाली का बंदोबस्त कर दे ताकि मैं उनके साथ मिलकर अम्मी को गुस्ल दे सकूं। मेरी यह बात सुनते ही भैया ने फौरन से इनकार कर दिया और कहने लगे कि नहीं, अम्मी को गुस्ल नहीं देना, हमें गुस्ल के बगैर ही अम्मी को दफनाना होगा। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान की मैयत हो और उसे गुस्ल ना दिया जाए। यह तो ठीक नहीं। गुस्ल तो हर मैयत का हक होता है और गुस्ल के बगैर मैयत को दफनाना बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने भैया को समझाने की कोशिश की तो कहने लगे मैंने जो कह दिया वह कह दिया। मैंने कहा ऐसा ना करे, ऐसा कौन करता है, आखिर यह तो आपकी सगी माँ है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही भैया बाहर की तरफ चले गए।
हमारी हवेली में आस पड़ोस की खवातीन भी जमा हो गई थी। उन्हें अम्मी की वफात का पता चल गया था। सभी लोग हमारे घर आ रहे थे। अम्मी को उनके कमरे से निकलकर अब घर के सहन में रख दिया गया था। इर्द गिर्द सारी खवातीन बैठी थी, सारी खवातीन रो रही थी। अम्मी की भी उस पूरे मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, वह नेक खातून थी। इस मोहल्ले की सारी खवातीन अम्मी के पास मसले मसाइल लेकर आती और अम्मी उनके मसले हल करती। इस वजह से भी उनकी वापसगी अम्मी के साथ कुछ ज्यादा ही थी। अम्मी की वफात पर सभी लोग बहुत गमगीन नजर आ रहे थे और मेरी तो वह माँ थी। मेरे दिल में आखिर कौन झांक सकता था कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। खैर, जैसे ही कब्र तैयार हुई, भैया को इतला मिल गई और भैया ने कहा कि अम्मी को अब दफन करना है। यह सब कुछ देखकर इर्द गिर्द बैठी खवातीन सारी कहने लगी कि ना बेटा, यह क्या कर रहे हो, गुस्ल नहीं देना क्या? मैं भी खड़ी हो गई थी। मैं भी कहने लगी कि भैया, मैं अम्मी को बिना गुस्ल के कभी भी दफन नहीं होने दूंगी। मेरा ज़मीर यह गवारा नहीं करता। अभी अम्मी को गुजरे हुए इतनी देर भी नहीं हुई कि उनका जिस्म बिना गुस्ल के दफनाना पड़ जाए। अभी अम्मी बिल्कुल ठीक है और मुझे उन्हें गुस्ल देना, आप जल्दी से गुस्ल का इंतजाम करवाए। लेकिन इससे पहले कि भैया आगे बढ़कर कुछ कहते, मेरे साथ ही कुछ और खवातीन भी मिल गई थी जो भैया को समझाने बुझाने लगी कि बेटा देखो, ऐसा नहीं करते, तुम्हारी सगी माँ है। लेकिन भैया किसी तौर पर भी नहीं मान रहे थे। कहने लगे कि मैं अम्मी को बिना गुस्ल के ही दफन करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। यह बात सुनते ही मोहल्ले की एक औरत उठी और कहने लगी, कितना बदबख्त बेटा है, इसी वजह से तो इसकी माँ इसको बद्दुआएं देती रहती थी। जरूर इसके कुछ काले करतूत होंगे। अब देखो तो इसकी शख्सियत तो इसकी बातों से झलक रही है। यह अपनी माँ को बिना गुस्ल के ही दफनाने जा रहा है। भला ऐसी औलाद जीते जी क्यों नहीं मर जाती? ऐसी औलाद पैदा होते ही क्यों नहीं मर जाती? यह बात सुनना था कि मेरे कानों में एक नकारा सा बजा था। जो कल सुबह ही अम्मी ने बात कही थी वह मेरे कानों में बजने लगी। अम्मी कह रही थी, ऐसे बेटे को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात थी? लेकिन खैर, मैं खामोश हो गई। अम्मी का जनाजा कब्रिस्तान की जानिब ले जाया गया तो काफी देर बाद एक मुलाजिम मेरी तरफ भागता हुआ आया और कहने लगा कि बीवी जी, बड़ी बीवी जी, हम दफन होने में नहीं आ रही। जैसे ही उन्हें दफन किया जाने लगता है, यूं लगता है जैसे उनकी मैयत बहुत भारी हो गई हो और किसी चीज ने उन्हें पकड़ रखा हो, वह कब्र में नहीं उतारी जा रही है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलने लगी कि भैया बिना गुस्ल के ही अम्मी को दफनाने ले गए, इसी वजह से तो अम्मी की तदफीन नहीं हो रही है। खैर, कुछ देर बाद एक बार फिर से अम्मी का जनाजा घर पर पड़ा था। कुछ लोगों ने भैया को समझाया था कि बिना गुस्ल के मुसलमान मैयत को नहीं दफनाया जाता, इसी वजह से मैयत नहीं दफन की जा रही है। और भैया अम्मी की मैयत वापस ले आए और गुस्ल का इंतजाम भी करवा दिया। मैं और पड़ोस की एक औरत मिलकर अम्मी को गुस्ल देने लगे थे। तभी मैंने देखा अम्मी की कमीज ऊपर की, अम्मी के पुश्त पर कुछ चीजों के निशान थे। यूं लग रहा था जैसे किसी ने अम्मी पर छड़ियों की बरसात की हो। यह सब कुछ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और जूजू मैं अम्मी को गुस्ल देने लगी। मुझे इंशाफ होने लगा कि जैसे अम्मी पर बहुत जुल्म किया जा रहा हो। और यह निशानियां कुछ दिनों पहले के थी। मतलब कि सारा दिन तो मैं अम्मी का ख्याल रखती थी और रात के वक्त सिर्फ भैया ही उनके पास जाते थे। इसका मतलब था कि भैया अम्मी को मारते थे। अब मेरे समझ में एक बात आने लगी, अम्मी क्यों भैया को बद्दुआएं देती थी। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हलचल मचाए हुई थी, भैया थे कि आखिर भैया अम्मी को क्यों मारते थे। मैं बाहर आई तो भैया मर्दों के दरमियान बैठे थे। मैंने एक मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि मुझे आकर भैया एक साइट पर मिले। भैया उस मखसूस साइट पर आए और मैंने भैया से कहा, भैया यह क्या मसला है, यह क्या मामला? अम्मी के पीठ पर लाठियों के निशान थे। यह बात सुनकर भैया एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनकी नजरें नीची हो गई और कहने लगी कि हाँ, यह बात सच है। मैंने कहा कि अम्मी के पास आपके अलावा और कोई नहीं जाता था, क्या आपने अम्मी को मारा था? भैया ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी? आप तो दरबार में रोजाना 15 लाख का लंगर खैरात करते थे, उन लोगों की इतनी मदद करते थे, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराते थे, लेकिन इसके बावजूद आप अम्मी पर जुल्म करते थे। यह क्या बात हुई? आपने अम्मी को क्यों मारा? मैं रोने लगी। रह के मुझे अम्मी की वह तकलीफें याद आती थी जब अम्मी भैया से मार खाते हुए तड़पती होंगी और उन्हें तकलीफ होती होगी। वह तो पहले से ही बीमार थी। भैया फौरन रोने लगे और रोते रोते वहीं बैठ गए। फिर मुझसे कहने लगी कि जोहरा, मुझे माफ कर दो, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं बहुत से बुरे काम में मुब्तला हो गया था। तुम जानती हो कि मैं दरबार में लंगर खैरात करता था। मुझे इसके वजह वहाँ लंगर पर आने वाली लड़कियों का सौदा करना होता था और मैं पैसे लेकर उन लड़कियों को अगवा कराता
और उनको बेचता और बच्चों को भी अगवा कराता और उन्हें भी बेचता। कुछ ही दिनों में मैं अमीर होता गया। कुछ अरसा पहले अम्मी को यह बात मालूम हो गई तो अम्मी ने मुझे रोकना चाहा। अम्मी के पास काफी सारे सबूत भी जमा हो गए थे। मैंने अम्मी से कहा कि आप इसको भूल जाए। अम्मी कहती थी कि तुम्हारी एक बहन है, किसी और का नहीं तो अपनी बहन का ही सोच लो। लेकिन मेरी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं गलत काम करने पर ऐसा उतर आया थी कि मैं कुछ और देख ही नहीं सकता था। भैया रोते हुए कह रहे थे और वे मेरी ही नजरों में गिरते चले जा रहे थे। कहने लगे कि मैं हर रोज शाम को जब आता था तो अम्मी के कमरे में जाकर कुंडी लगा लेता और तुम्हें कहता कि मुझे परेशान मत करना, मैं अम्मी के पांव दबा रहा हूँ। लेकिन मैं हर रोज अम्मी को इस बात पर उकसाता था कि वह किसी को यह बात ना बताए। लेकिन अम्मी इस चीज पर बजिद थी कि वह मेरा पर्दा तुम्हारे सामने खोल देंगी। मेरी जो नेक सिर थी तुम्हारे सामने बनी हुई थी, मैं नहीं चाहता था कि वह कभी टूटे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो। अम्मी के पास तमाम सबूत भी मौजूद थे और वह कहती थी कि वह पुलिस के हवाले मुझे कर देगी। मैंने इतने बच्चों और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अम्मी मुझे इस चीज से रोकती थी। इसी वजह से मैं अम्मी को कहता था कि आप खामोश हो जाए। लेकिन अम्मी मुझे बद्दुआएं देती थी। इसी वजह से मैं रोजाना उन्हें समझाता, वो ना समझती तो मैं उन पर छड़ियों की बरसात करने लगता। और पिछली रात भी जब तुमने मुझे बताया कि अम्मी मुझे बद्दुआएं देती रहती है तो मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैं उनके कमरे में चला गया और उनकी पीठ पर छड़ियों से वार करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा दूसरा भयानक चेहरा वह तुम्हारे सामने आए या किसी और के सामने आए। मैं इस नेक सीरत सूरत के साथ जीना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं किस बड़ी गुमराही में मुब्तला हूँ। आज जब मैंने देखा कि अम्मी के पीठ पर तो छड़ियों के निशान होंगे, मैं उन्हें बिना गुस्ल के ही दफनाना चाहता था। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। उन्होंने इस नेक बंदी का पर्दा रखना था और मुझे बेपर्दा करना था। उस वक्त मुझे इस चीज का एहसास नहीं था मैं इतना खराब काम कर रहा हूँ। आज जब अम्मी की मैयत एकदम से भारी हो गई और वह दफन होने में नहीं आ रही थी तो मुझे समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने इंसाफ मुकम्मल कर दिया है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी जो चाहती थी मैं बिल्कुल वैसा ही बनूं। आज मुझे अल्लाह की तरफ से हिदायत दे दी गई है। न जाने मैं कितने गुनाह कर चुका हूँ। मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन मेरी प्यारी बहन तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारा भाई बहुत गिरा हुआ और ऐसी गिरी हुई हरकत कर चुका है कि वह अपने आंखों से ही गिर चुका है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। भाई का यूं रोना मुझसे देखा न जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर भाई को हाथों में पकड़ लिया और उनके सीने से लग गई। मैंने भाई को माफ कर दिया था। भाई ने जो किया था वह सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अब वह सच्चे दिल से माफी मांग चुके थे। अम्मी अपनी जिंदगी में तो भाई को ना सुधार सकी, बल्कि उल्टा भाई ही उन पर जुल्म करते रहे। लेकिन अब भाई को भी इस बात के बारे में हिदायत मिल चुकी थी। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़े कारसाज है, वह इंसान को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। बेशक उन्होंने भाई को भी हिदायत का रास्ता दिखा दिया। भाई ने वादा किया कि आज के बाद वह तस्करी का काम छोड़ देंगे और वह अल्लाह की रजा के लिए और अम्मी के रूह के सुकून के लिए लंगर खैरात किया करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। मुझे भी भाई की बातों पर यकीन हो गया था। एक बार मैं फिर से उठी और उस औरत के साथ मिलकर अम्मी को गुस्ल देने लगी। गुस्ल के बाद जब हमने अम्मी को कफन पहनाया तो एक ठंडी हवा हमें चलती हुई महसूस हुई। यह खुशबूदार ठंडी हवा थी। मुझे यकीन हो गया कि अम्मी मुकम्मल तौर पर जन्नती औरत थी। अम्मी भाई को बद्दुआ ऐसे नहीं देती थी, वह उन्हें सुधारने के लिए बद्दुआएं देती थी। वरना ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी औलाद को बद्दुआएं दे। वह बहुत ज्यादा दिल बर्खास्ता हो चुकी थी, तो तब यह कहती थी कि ऐसी औलाद को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन अब भाई बिल्कुल बदल चुके थे। अम्मी की तदफीन के बाद जब भाई घर वापस आए तो रोते हुए कहने लगे, अम्मी एक जन्नती औरत थी। तुम्हें पता है अम्मी की कब्र से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और खुशबूदार हवाएं चलने लगी। अम्मी जाते जाते मुझे हिदायत का रास्ता दिखा गई। पहले तो मैं बिल्कुल संगदिल बना, अम्मी को बिना गुस्ल के ही दफनाने जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अम्मी की मैयत को कब्र में रखने लगा तो मेरे दिल को एकदम से कुछ हुआ था और मैयत एकदम से भारी हो गई थी। मैयत किसी तौर से नहीं उठ रही थी। फिर हमने यह नियत की कि इसे गुस्ल देने के लिए घर ले जाया जाए। तभी अम्मी का जनाजा एकदम हल्का हो गया। इस बात ने मुझे झंझोट कर रख दिया और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह पाक की जात बहुत कामिल है, वह हर चीज पर कुदरत रखती है। मैंने हिदायत का रास्ता पा लिया। भाई ने जिन जिन लोगों के साथ गलत किया था उन सबको ढूंढा और उनसे माफिया मांगी और उन सबको कफारे के तौर पर भारी रकम दी। यह सब कुछ देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ
اور میرا بھائی اب غلط راستے سے ہٹ کر ہدایت کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔